Welcome back students in the session of previous year question series of quantum chemistry. This is the last part, that is the 7th part. In this video lecture, we will discuss the previous year questions related to particle in 1D box and particle in 3D box. Question is here, discuss the use of Hamiltonian operator in quantum mechanics. Hamiltonian operator जो है उसका quantum mechanics में क्या यूज है, या आपसे पूछा जा गया है इसमें स्टार्टिंग फ्रॉम द कंप्लीट फॉर्म ऑफ स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से स्टार्ट करते हुए हाउ कैन यू मॉडिफाई इट टू h cap psi is equal to e psi, राइट रिजल्ट इन जनरलाइज फॉर्म. हमें जो है h psi e psi स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से स्टार्ट करके रिजल्ट कहाँ तक लेके आना है, h psi is equal to e psi. तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हम लैप्लासियन ऑपरेटर की बात करते हैं तो लैप्लासियन ऑपरेटर को आप रिप्रेजेंट करते हो डेल स्क्वायर साई, डेल स्क्वायर से, एंड इसको कैसे डिफाइन करते हो आप, डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल वाई स्क्वायर एंड डेल अपॉन डेल जेड स्क्वायर. जो आपने स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखी थी दैट इज डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एस स्क्वायर ई माइनस साई इज इक्वल टू 0. ये जब आपने स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखी थी तो इसके अंदर साई को फंक्शन को छोड़ के, यहाँ साई को छोड़ के जो टर्म्स बचती थी उसको हम क्या बोलते थे, लैप्लासियन ऑपरेटर्स. तो हमने उसकी जगह लिखा लैप्लासियन ऑपरेटर इनटू साई. ओके, प्लस जो भी बाकी टर्म्स है उसको हमने एज इट इज रखा, दैट इज 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एस स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0. जब हम लैप्लासियन ऑपरेटर को एक साइड लेके जाएंगे तो आपके पास क्या बचता है, माइनस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एस स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एस स्क्वायर ई माइनस वी साई. ओके, नाउ हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यदि साई को दोनों वैल्यू से, एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपके पास टर्म क्या हो जाएगी, ई साई माइनस वी साई. नाउ यदि आप यहाँ से ई साई की वैल्यू फाइंड आउट कर ले तो ई साई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो जो आपके पास लैप्लासियन ऑपरेटर है वो साइड में चला जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस एच स्क्वायर, बाकी नीचे की टर्म क्या आएगी, ऊपर आएगी 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई. ओके, तो यहाँ से आप ई साई की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, दोनों में साई कॉमन है तो हमने साई को कॉमन लिखा, देन माइनस एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस वी. नाउ इसी को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर. ठीक है, फर्स्ट जो पार्ट था उसके अंदर आपसे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के बारे में बोला गया था कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है, तो इसको बोला जाता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर और उसको हम डिनोट करते हैं एच कैप से. तो आप सिंपल बोल सकते हो कि जो ये पार्ट है दिस वन, ये क्या है आपके पास, एच कैप है इंटू साई इज इक्वल टू ए साई. ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि आपके पास जो इसने पूछा था एच साई इज इक्वल टू ई साई, वो आपके पास निकल के आता है, ये एक आयन वैल्यू होती है. मतलब आप ये कह सकते हो कि जो ऑपरेटर कॉरस्पॉन्डिंग टू ऑब्जर्वेबल वेव फंक्शन, ठीक है, जो भी ऑपरेटर है इनटू वेव फंक्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल इनटू वेव फंक्शंस. ये आपके पास स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से इजीली ड्राइव किया जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर आयन फंक्शन फॉर ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स. वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए आयन फंक्शन की जो वैल्यूज है वो एक्सप्रेस करनी है. क्वेश्चन MDU 2012 और 15 के अंदर पूछा गया था. तो सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई भी एक पार्टिकल है और उस पार्टिकल को हमने एक 1D बॉक्स के अंदर रखा है, दिस वन इज द 1D बॉक्स. ओके, जब उस पार्टिकल को 1D बॉक्स के अंदर रखा गया तो ये माना कि आपके पास जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग. जब वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करेगा तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां हो सकती है, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू a. नाउ देखिए टोटल एनर्जी जो है पार्टिकल की वो क्या है आपके पास, रिमेन्स कांस्टेंट. ओके, जैसे ही पार्टिकल जब वॉल्स के साथ कोलाइड करेगा तो वो अपनी एनर्जी को लूज नहीं करेगा. नाउ जब हम यहाँ पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो हमने क्या किया है, आउटसाइड द बॉक्स एंड ऑन द बॉक्स. ठीक है, ऑन द बॉक्स और आउटसाइड द बॉक्स पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू रखी है इन्फिनिटी. इसलिए रखी ताकि जो आपका पार्टिकल है वो बॉक्स से इजेक्ट आउट ना हो. ओके, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, और आपके पास इनसाइड द बॉक्स जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो 0, आउटसाइड द बॉक्स पोटेंशियल एनर्जी रहेगी इन्फिनिटी. अब दोनों केसेस को हम क्या करेंगे, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंदर पुट अप करेंगे कि एक बार हम क्या करेंगे, जब पोटेंशियल इन्फिनिटी ले लें, ठीक है, दूसरा जब पोटेंशियल 0 लेते हैं तो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपके पास क्या निकल कर आती है. तो देखिए स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो आपके पास क्या होती है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एस स्क्वायर
E माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ जो ये आपके पास V पोटेंशियल है, इसकी जगह आपने क्या रखना है, इन्फिनिटी रखना है, तो इसकी जगह हमने यहाँ इन्फिनिटी रख दिया है। ओके अब देखिए, जहाँ यहाँ पर जो आपके पास वॉल्स के ऊपर या आउटसाइड द बॉक्स एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, तो हम उसको नेग्लेक्ट आउट कर देंगे और इक्वेशन जो है आपके पास, ये सेकंड इक्वेशन, उसको हम कैसे लिखेंगे, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा इन्फिनिटी साई इज इक्वल टू 0। या आप कह सकते हो कि यहाँ मैंने क्या कर दिया है, इसको इक्वल टू लेके जाते हैं, तो आपके पास क्या हो गया, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इन्फिनिटी साई। यहाँ से आप साई की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, वेव फंक्शन की वैल्यू जो आएगी वो आपके पास आएगी 1 अपॉन साई डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये चीज थी हमारे पास जब हमने स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन ड्राइव की है, किस केस के अंदर, जब आपके पास पार्टिकल आउटसाइड द बॉक्स है। नाउ सेकंड केस हम यहाँ पर लेंगे जब पार्टिकल इनसाइड द बॉक्स हो। तो इनसाइड द बॉक्स पोटेंशियल एनर्जी क्या ली है, अपने 0 ली है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है। 0 का मतलब ये है कि पार्टिकल जहां रेस्ट में नहीं है, पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, पार्टिकल मूव कर रहा है। तो इस केस में जब आपने v की वैल्यू 0 रखी, तो आपके पास क्या था, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपके पास क्या है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन s स्क्वायर इनटू e माइनस v जो था उसको हमने 0 कर दिया, तो टर्म v के साथ करस्पॉन्डिंग जो आएगी वो 0 हो जाएगी और आपके पास बचेगा e साई इज इक्वल टू 0। ओके तो एनर्जी जो सिस्टम की है वो तो हमने कांस्टेंट ली है, तो आप बोल सकते हो कि 8 पाई स्क्वायर m अपॉन s स्क्वायर e, ये जो है आपके पास वो क्या ले लिया आपने, k स्क्वायर ले ली है। तो इक्वेशन आपके पास क्या ड्राइव हो जाती है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। अब देखिए, हम बोलते हैं कि साई के लिए जो इक्वेशंस होती है वो क्या होगी आपके पास, इस तरह से साई के लिए जो इक्वेशन आएगी दैट इज a sin kx प्लस b cos kx। बी या ए और बी दोनों के दोनों आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। हम एक्सेप्टेबल वैल्यू कैसे आएगी साई की, तो हम यदि साई एक बार 0 रख लेते हैं, यदि साई की वैल्यू एक बार 0 रखी, एक्स की वैल्यू ए रखी है, तो जब एक्स इज इक्वल टू ए है, तो हमने क्या कहा है, साई की वैल्यू क्या है उस टाइम 0 है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपके पास 0 आएगा। तो हमने जो भी साई था उसकी जगह 0 रखा, ठीक है, x की जगह हमने 0 रखा, तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाता है, a sin k0 b cos k0। अब देखिए हमारे पास यहाँ जो वैल्यूज आती हैं, साइन k0 क्या होता है, 0 होता है, कोस b k0 क्या होगा, b होगा, ठीक है, 1 होता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा b इंटू 1। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0 इज इक्वल टू b और b इज इक्वल टू 0। तो हम इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, b बचा आपके पास, b 0 कर दिया गया, तो इस वैल्यू को यदि इस इक्वेशन के अंदर पुटअप किया जाएगा तो क्या बचेगा, और b की टर्म जो भी है वो 0 हो जाएगी और आपके पास क्या बचता है, a की टर्म यहाँ बच जाएगी। सेकंड केस क्या है, जब साई 0 है, a है, साई 0 है, x इज इक्वल टू a है, देन इक्वेशन जो है वो क्या हो जाती है आपके, ये इक्वेशन जो है वो क्या बच जाती है आपके पास, साइन के a, ठीक है, आपने साई को 0 मान लिया है, दिस वन बिकम्स 0, ओके, एंड x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाता है, a आ जाता है, तो क्या बच जाता है आपके पास, a साइन के a, ये आपके पास बचेगा। Now, this equation hold good only for value of KAR integral multiple of pi। ये इक्वेशन तभी आपके पास अच्छी रहेगी या अच्छी होल्ड रहेगी यदि आप क्या कर सकते हो, जो आप वैल्यू लेते हो KA की वो क्या हो, इंटीग्रल मल्टीपल हो पाई का, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, KA इज इक्वल टू n पाई, और यहाँ से आप K की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो n पाई अपॉन के a आता है, ठीक है। सो इक्वेशन 6 कैन बी रिटन एज, जो आपके पास इक्वेशन 6 है उसको, इसी इक्वेशंस को आप कैसे लिख लोगे, k की जगह क्या रख देंगे आप, n बाई पाई, इस k की जगह एक वैल्यू क्या रखेंगे, n पाई बाई a, तो आपके पास साई इज इक्वल टू क्या बच जाता है, a साइन n बाई पाई a इंटू x। ये आपके पास क्या आता है, आयन फंक्शन आता है 1D बॉक्स के लिए।